अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा सम की सीरीज 1 से लेके 5 टर्म, मतलब 5 सम अलग अलग कैटेगरी के हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, मुझे जो आपको पहले समझाना पड़ेगा कि Z टेबल में कैसे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, आप टेक्स्ट बुक निकालो, उसका लास्ट पेज पे आपको टेबल शो किया जाएगा, टेबल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व मिला बच्चा। ये पेज पे लास्ट सम, मतलब जनरली लास्ट पेज पे आपको मिल जाएगा। दूसरा बच्चा पूछेंगे कि सर एग्जाम में हमें दिया होगा। हाँ बच्चा, उसके सिवा आप कर नहीं सकते, क्योंकि ये टेबल वैल्यू कभी भी याद नहीं रहती, इतनी रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। कैसे ये इसमें टेबल को यूज़ करते हैं पहले वो क्लियर कर दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, जैसे मैं बोलूँ आपको सिंपल वे में कि यहाँ पे मैंने बोला 0.1, कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला हुआ है 0.1। तो आपके पहले 2 डिजिट, मतलब पहला एक डिजिट, टोटल 2 डिजिट से काम होगा। एक डिजिट जो होगा वो हम देखेंगे 0.1 में, और कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब 0 में। तो यहाँ आप बोलोगे Z वाला जो लाइन लिखा हुआ है इसमें 0.1 में 0 में देखोगे तो 0.0398। समझ में आया? आप बोलोगे सर एक और एग्जांपल दो। सपोज दिया हुआ है 0.5, तो आप बोलोगे सर 0.5 इसका मतलब 0 में देखना है 1915। आप बोलोगे सर एक और 1.2, तो 1.2 बच्चा होगा 0.3849, वो 3849। आप बोलोगे सर एक और समझाने के लिए थोड़ा लेवल हाई करते हैं। अभी सपोज यहाँ पे 1.35, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो 1.35 बोला हुआ है, तो 1.3 में 5 में आपको देखना है, 5 में आपको देखना है तो 0. आप बोलोगे 4115। समझ में आ रहा है बच्चा कैसे हम ले रहे हैं? आप बोलोगे सर जैसे समझ लो 1.27, तो 1.2 में 7 देखना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 3980, और ये पॉइंट आपका आ जाएगा। सेम वे बच्चा मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे आपको बात हो रही है सपोज 2.51, तो आप बोलोगे सर 2.5 में 1 में देखना है, तो आप बोलोगे सर ये होगा 04940। अभी कई बार बच्चा आपको क्या हुआ कि 2 से ज्यादा डिजिट दी हुई है, तो आप बोलोगे सर सिंपल वे में आपको वो ध्यान में रखना है 2.514 दिया हुआ है, तो आपको कंपलसरी 2 ही डिजिट से काम लेना है। आप बोलोगे सर यहाँ 4 है इसलिए हम आगे नहीं कुछ बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ 2.51 देखेंगे, लेकिन 2.51 और यहाँ पे है 6, तो 5 से ज्यादा है, तो 2.52 में 0 में देख लेंगे, मतलब 2.5 को 2 में देखेंगे। समझ में आ रहा है बच्चा? आप बोलोगे सर सिंपल है, पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो आपको टेबल में देखने होते हैं, बाद में आपको वो ध्यान में रखना होता है। अब बच्चा ये पॉइंट आपको टेबल वैल्यू बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे सर इसको अप्लाई कैसे करना है, लिखना कैसे, तो वो बच्चा देखना शुरू करता है। सबसे पहला जो सम है, यहाँ पे जो एक लाइन नहीं दी है वो मैं थोड़ा आपको बोल देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इन ईच केस ऑफ फॉलोइंग z इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल यूजिंग द टेबल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग सम डायग्राम इज नेसेसरी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपको सम करना है सॉल्व। जैसे समझ लो पहला जो सम है बच्चा, यहाँ आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0, z लेस देन इक्वल टू 2.3। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ, सपोज कोई भी आपको होगा तो फिगर तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। तो आपने पहला ड्रॉ कर दिया z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे z1 इज इक्वल टू लिख दिया 2.3। आप बोलोगे सर आपने राइट हैंड साइड क्यों लिखा, तो ये पॉजिटिव है इसलिए हमने राइट हैंड साइड लिखा। बहुत बच्चा शांति से करवा रहा हूं, जिसलिए आपको पहले ही से ही आपको दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगे। तो आप बोलोगे सर 2.3 आपको कौन सी साइड लिखा गया है, तो आप बोलोगे राइट हैंड साइड, क्योंकि पॉजिटिव फिगर थी। हमें यहां से लेके यहां तक, 0 से लेके यहां तक आपको वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप बोलोगे सर सिंपल है, तो आप सीधा अभी पहले क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद फिगर ड्रॉ करोगे, और बाद में z में टेबल वैल्यू आप देखोगे 2.3 में 0 में देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.
आप बोलोगे सर 4893 और इसके साथ बच्चा आपका फर्स्ट नंबर का सम खत्म, क्योंकि इसमें सिंपल आपको देखना है कि जीरो से डिस्टेंस कितना है। क्लियर है? अब बोलोगे और एक सम करते हैं सर, तो यहां पे आपको दिया गया है सिंपली, आप बोलोगे z0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0.75। आप बोलोगे सर ये प्लस में है, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 0.75। जीरो से हमें डिस्टेंस देखना है, 0 से 7.5 का, तो आप बोलोगे 0.75, तो आप बोलोगे सर 0.7 में जाएंगे उसमें 5 में देखेंगे, 0.7 में जाएंगे उसमें 5 में देखेंगे तो 2734, तो आप बोलोगे 2734। इसके साथ बच्चा हमारा ये सेकंड नंबर का सम भी खत्म। क्लियर हो रहा होगा? फिगर देखो बच्चा, सर हर एक में ड्रॉ कर रहा है तो वो आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट बच्चा, अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे जो थर्ड है वो कुछ इस तरह है, तो आप बोलोगे Z0 सर लिख दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस में, क्या है बच्चा, Z1 इज इक्वल टू 1.52 माइनस में, तो आप बोलोगे सर हमें 1.52 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0, हमें यहाँ का डिस्टेंस ढूंढना है, ये डिस्टेंस ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर हमें पता है कि ये डिस्टेंस जो होता है कभी भी Z में कौन सी वैल्यू लिखी नहीं जाती, तो आप बोलोगे सर माइनस कभी टेबल में नहीं दिया होता, तो बच्चा यहाँ थोड़ा मैं ये एक लाइन एक्स्ट्रा लिखूंगा, ये जो दिया हुआ है वो तो आप पहले लिखोगे 1.52 माइनस लेस देन Z लेस देन 0, तो आप बोलोगे सर इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो बच्चा यहाँ ध्यान में रखो, हम लिखेंगे 0 लेस देन Z लेस देन इक्वल टू 1.52 प्लस में लिखेंगे, क्योंकि कभी भी माइनस वैल्यू आपको टेबल में दिखेगी नहीं, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सेमेस्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपको पहले ही बोला गया था प्रॉपर्टी में भी, तो एक लाइन जब भी माइनस में होगा तो ये लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी, आगे भी सभी जगह पे ये पॉइंट फॉलो होगा, ध्यान में रखना। जैसे आप बोलोगे तो आप बोलोगे सर अब नॉर्मल है सम, तो यहाँ से 0 से लेके 1.5 का डिस्टेंस, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो कितना होगा, 1.5 में 2 में देखना है, तो 1.5 में 2 में तो 4357। इसके साथ बच्चा हमारा थर्ड नंबर का सम भी खत्म। आप बोलोगे फोर्थ नंबर का सम, चलो बच्चा तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे P माइनस 0.3 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे सर यहाँ जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन ये हमने पहले ड्रॉ कर दिया Z0, आप बोलोगे Z1 जो 0.3 है, तो आप बोलोगे सर यहाँ डिस्टेंस हमें ढूंढना है 0 से लेके 0.3 तक का, तो आप बोलोगे सर ये बहुत सिंपल है, 0.3 तक आपको देखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे सर पहले तो यहाँ पे माइनस है तो उसको हम पॉजिटिव में कर देते हैं, 0 लेस देन Z लेस देन 0.30, तो आप बोलोगे सर रीजन क्या लिखोगे, सेमेस्ट्रिक। इसके बाद 0.3 में आप बोलोगे 0 में देखोगे तो कितना होगा 0.1179, 0.1179। इसके साथ बच्चा हमारा थर्ड नंबर के साथ फोर्थ भी खत्म। अब फिफ्थ नंबर की बात करते हैं बच्चा, तो आप बोलोगे यहाँ पे दिया हुआ है P 1.48 Z 2.35, यहां से कुछ अच्छा वाला आया जिसमें आपको लॉजिक थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर पहले तो हमें ये पता है, ये हमने ड्रॉ कर दिया, Z0 लिख दिया, पहला जो होगा छोटी वैल्यू, क्योंकि 0 से आप स्टार्ट करोगे तो यही कहीं आपको मिल जाएगा, थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूँ Z 1.48। आप बोलोगे सर आपने लाइन में क्यों नहीं लिखा, बच्चा वो एक साथ में बहुत वो कंजेस्टेड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे दूसरा जो लिखा वो आप बोलोगे 2.35, और हमें जो एरिया ढूंढना है 1.48 के बीच में थे, 1.48 और 2.35 के बिटवीन का एरिया ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर वो कैसे ढूंढा जाएगा, समझना बच्चा। अभी ना मैं थोड़े लेक्चर तक तो ये ड्रॉ करूंगा ही, आखिरी लेक्चर में वो ड्रॉ नहीं करूंगा, ये फिगर को थोड़ा इलोबरेट करते हैं, तो आप बोलोगे सर इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हमने Z0 लिख दिया, यहाँ पे आप बोलोगे सर हमने 2.35, तो आप बोलोगे सर हमने पहले इसका डिस्टेंस ढूंढ लिया, 0 से लेके
2.35। आप बोलोगे सर इसके बाद आप बोलोगे z इज इक्वल टू, यहाँ पे z होगा 1.48। आप बोलोगे सर शेप थोड़ा चेंज हो जाता है, बच्चा चलेगा, मुझे तो एक्सप्लेन करना है, आप प्रॉपर करना। और यहाँ पे आप बोलोगे सर 0 से लेके 1.48 का आपने डिस्टेंस ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, पहले हमने 0 से लेके ये ढूंढा, ये 0 से लेके 1.48 ढूंढा, अभी जो डिस्टेंस है ये हम माइनस कर देंगे 2.35 में से 1.48 का डिस्टेंस जो होगा वो माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चा आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत शांति से समझना है, बहुत सिंपल है। आप बोलोगे सर बड़े डिस्टेंस में से छोटे डिस्टेंस माइनस कर रहे हो, लेकिन बच्चा इतना इजी हमें जो बोल रहे हैं इतना लिखना भी है। तो आप बोलोगे सर देखो लिखना बहुत सिंपल होता है, हमने पहले जो लिखा हुआ है 0 से लेके 2.35, तो हम लिखेंगे 0 लेस देन z लेस देन 2.35। आप बोलोगे सर माइनस करने की बात हुई तो बीच में माइनस की साइन, और आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे 0 लेस देन, यहां से शुरू करते हैं, लेस देन 1.45, z 1.48 है तो 1.48। अभी आप बोलोगे सर z टेबल में देखना शुरू करते हैं, ऑलवेज 0 से ही डिस्टेंस सारे ढूंढे जाते हैं, ये डायरेक्ट हम कभी नहीं लिख सकते, वो ध्यान में रखना है। नोटेशन ये सम से धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ तो बहुत अच्छी बात है। ये पॉइंट को ऐसा हो ना तो 3-4 बार देखो, सर ने जो जो पॉइंट बोला है वो आगे आपको बहुत काम में आएंगे। चलो बच्चा, तो ये आगे चलते हैं। 2.35 तो आप बोलोगे सर 2.35, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है ये 0.4906 और आप बोलोगे सर यहाँ पे ये 2.35 की वैल्यू है, और आप बोलोगे सर 1.48, तो 1.48 अब बोलोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, तो आप बोलोगे 1.48 तो 0.4306। आप बोलोगे सर ये समझ में आ गया, तो जैसे ये पॉइंट समझ में आएगा 4906 माइनस 0.4306, तो आंसर आएगा 0.06। इसके साथ बच्चा हमारा जो सम है 5th नंबर तक खत्म। ये पहले लिख लो बच्चा, ये फिगर को आपको एक्स्ट्रा में ड्रॉ करना है समझने के लिए, ये मेन फिगर है जो आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो प्रॉपर लिखा होगा बच्चा तो आपके लिए बहुत इजी है, बाकी आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। अभी बच्चा 6 नंबर का सम सॉल्व करते हैं। तो सम में इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे P 0.62 लेस देन इक्वल टू Z, यहाँ लिखना रह गया है Z लेस देन इक्वल टू 1.93। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा आप बोलोगे सर ये तो सेम 5th जैसा ही है। हाँ बच्चा सेम वैसा ही है। तो आप बोलोगे सर चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे, यहाँ पे पहला पॉइंट आया Z0, तो यहाँ 0.62, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे Z इज इक्वल टू 0.62। तो 0.62 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला क्योंकि छोटा है, उसके आगे आप जाओगे तो यहाँ पे आप बोलोगे 1.93, ये 1 लिखो ये 2 लिखो, हमें ये दोनों के बीच का एरिया ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर पहले जो आएगा बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे आपको पहले लिखना पड़ेगा Z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे Z2 इज इक्वल टू 1.93। तो आप बोलोगे सर ये वाला पोर्शन आपने पहले 0 से लेके 1.93 ढूंढना है, उसमें से आप बोलोगे माइनस करना है, ये आप फिर से ड्रॉ करोगे तो Z0 और यहाँ पे Z1 जो है वो हमारा 0.62 है और उसमें से 0 से लेके 0.62 हमें माइनस करना है। आप बोलोगे सर एक बार प्रॉपर लिख के समझाता हूँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पहले डिस्टेंस जो ढूंढेंगे 0 से लेके 1.93, तो बच्चा लिखेंगे P इज इक्वल टू 0 लेस देन Z लेस देन 1.93 और आप माइनस करोगे क्या, तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन Z लेस देन, आप बोलोगे 0 से लेके 0.62। आप बोलोगे सर समझ में आना ही चाहिए बच्चा आपको,
तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है 1.93, तो 1.93 जो आप बोलोगे सर ये जो होगा 0.4732 माइनस करेंगे तो आप बोलोगे ये भी पॉइंट और यहाँ पे उसके बाद है 0.62, तो 6 में 2 में जाएंगे तो 0.2324। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4732 माइनस 2324, तो ये जो आंसर आएगा 2408। ये हमारा बच्चा 6 नंबर का सम था जो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। इसके साथ बच्चा आप बोलोगे सर ये सम में जो था वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप बोलोगे सर हमें जो वैल्यू ढूंढी जाती है वो 0 से लेके डिस्टेंस ढूंढा जाता है, तो वो ये नोटेशन आप क्लियर करते जाना बच्चा, ये आगे भी आपको हेल्पफुल रहेगा ही। तो ध्यान से करोगे तो आपको इजी रहेगा, अदरवाइज पीछे करना पड़ेगा, ये पॉइंट आपको करना तो पड़ेगा ही। चलो बच्चा, तो अभी आगे चलते हैं 7th पॉइंट। और मेरे साथ लिखते हैं जो बच्चे, उनको तो ऐसे लगेगा सर सब समझ में आ रहा है, वो ऐसा लगेगा तो वो और कुछ नहीं है बच्चा, बस प्रैक्टिस ही है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 7 पॉइंट है 1.1 लेस देन z लेस देन माइनस 7.2, मतलब माइनस 7.2 दिया हुआ है। आप बोलोगे सर इस बार सर माइनस में फिगर दी हुई है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा, फिगर तो ड्रॉ ऐसे ही होगी जैसे हो रही थी। आप बोलोगे सर यहाँ स्टार्ट करते हैं z0। बच्चा मेरा थोड़ा नॉर्मल का नॉर्मल ना भी लगे लेकिन आपको तो प्रॉपर बनाना है ओवरऑल, क्योंकि कई बार मैं फ्री हैंड में बनाने में थोड़ा ऐसा हो जाएगा तो वो थोड़ा आप ध्यान रखना। आप बोलोगे सर पहले आएगा 0.72 क्योंकि जो छोटा हो 0.72 और यहाँ पे आएगा आप बोलोगे 1.1। हमें जो डिस्टेंस ढूंढना है ये वाला डिस्टेंस ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है बच्चा, पहले से आप बोलोगे सर हम ढूंढेंगे z0 से 1.1 का डिस्टेंस, 0 से लेके 1.1 का डिस्टेंस। आप बोलोगे उसके बाद सर, तो आप बोलोगे सर यहाँ जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे z0 से आप बोलोगे यहाँ पे होगा 0.72, उसमें से माइनस कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में सम रखूंगा क्योंकि ये पॉइंट जो है वो आगे भी आपको यही करना है तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर चलो पहला स्टेप लिखते हैं, यहाँ माइनस में लिखने की पैटर्न समझना बच्चा, 1.1 से लेके 0 तक ऐसे लिखना होता है, 1.1 लेस देन z लेस देन 0 तक का डिस्टेंस माइनस आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है 7.2 लेस देन z लेस देन 0 तक का डिस्टेंस आपको ढूंढना पड़ेगा। क्लियर में आ रहा है बच्चा ये पॉइंट? आप बोलोगे सर ये लिखना तो क्लियर हो गया, अब यहाँ से पहले ये साइड से हमने लिखा, जब पॉजिटिव में हम 0 से लेके डिस्टेंस लिखते थे। क्लियर है? पहली लाइन ये लिखनी पड़ेगी, माइनस में कभी वैल्यू हम ढूंढ नहीं सकते तो हम लिखेंगे 0 लेस देन z लेस देन 1.1। कौन से बेस पे लिखा तो वो लिखना बहुत ही जरूरी है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे 0 लेस देन z लेस देन 0.72, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो आंसर आएगा ये प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूएशन में लिखते ही जाना है। तो आप बोलोगे सर इसका जो 1.1 z टेबल में हम देखेंगे तो आप बोलोगे 1.1 को z टेबल में सर देखोगे तो 0. आप बोलोगे 0.3643 और 7.2 को मतलब 0.7 को 2 में देखना है तो 0.2642, तो ये हो गया बच्चा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे यहाँ पे है 0.3643 माइनस 0.2643, तो ये आंसर आया 0.1001। ये जो डिस्टेंस होगा इन बिटवीन इतना डिस्टेंस होगा। इसके साथ बच्चा हमारा 7 नंबर का सम खत्म हो गया। थोड़ी मुझे जगह चाहिए तो प्रॉपर लिख लो बच्चा। इसके बाद हम आगे करेंगे लास्ट सम जो है हमारा 8th। चलो बच्चा 8 नंबर का सम, जहाँ पे आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी 2.45 लेस देन z लेस देन -1.1। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑलरेडी फिर से माइनस वाला पॉइंट आया,
तो बच्चा शांति से देखो, जो है उसको प्रॉपर अरेंज करते हैं। आप बोलोगे सर इतना लंबा रखोगे तो जगह नहीं रहेगी, यहाँ शांति से बनाते हैं, ये प्रॉपर थोड़ा होगा। तो आप बोलोगे z इज इक्वल टू 0, ये 2.45 माइनस में है, तो आप बोलोगे और बाद में 1.1 है, तो पहले 1.1 लिखेंगे, बाद में z इज इक्वल टू 2.45, ये भी माइनस, ये भी माइनस। आप बोलोगे सर डिस्टेंस जो ढूंढना है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर सिंपल, जब भी दो डिस्टेंस है एक ही साइड है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे z0 और डिस्टेंस होगा z इज इक्वल टू 2.45, यहाँ का डिस्टेंस हमें ढूंढना है। और उसके बाद आप बोलोगे z इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 1.1। आप बोलोगे सर 0 से लेके 1.1 का डिस्टेंस, 0 से लेके 2.45 का डिस्टेंस। पहला जो ढूंढा जाएगा 2.45 में पहले डिस्टेंस ढूंढा जाएगा, बाद में 1.1 का डिस्टेंस ढूंढा जाएगा। प्रेजेंटेशन कैसे होगा जो बोला वो, तो आप बोलोगे सर पहले तो जो आ रहा है वो लिखते थे, -2.45 लेस देन z लेस देन 0 और माइनस होगा, आप बोलोगे सर 1.1 लेस देन z लेस देन 0। ये पहला स्टेप। आप बोलोगे माइनस कभी ढूंढा नहीं जाता, तो सही बात है बच्चा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे 0 लेस देन z लेस देन 2.45 और आप बोलोगे सर यहाँ पे 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 1.1 लिखेंगे, क्या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। माइनस गलती से भी मत लिखना, मार्क गलती से कट हो जाएंगे। क्लियर है बच्चा? ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन ध्यान जो रखने पड़ेंगे। 2.45 बच्चा आप बोलोगे सर 2.45 2.4 में 5 का देखना है, तो 0.4929 आप बोलोगे सर 4929 और यहाँ पे आप 1.1 को 0 में देखोगे तो आप बोलोगे सर ये होगा 0.3643। जैसे ये वैल्यू आती है आप बोलोगे सर ये समझ में आ गया और कैलकुलेशन हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो करते हैं 0.4929 माइनस 0.3643 करेंगे तो 0.1286 आएगा। जैसे 1268 आएगा आप बोलोगे हमारे एक्स्ट्रा सम खत्म बच्चा। एक सम मैं आपको देखता हूँ कि यहाँ तक कितने लोग पहुँचते हैं वो भी देखने बहुत ज़रूरी है। ये जो है दो सम मिलेंगे आपको 1.25 और आप बोलोगे z लेस देन 1 माइनस में, और आप बोलोगे सर 10 नंबर का जो सम है वो होगा 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 2.1 लेस देन z और यहाँ पे लिखेंगे 0.8। ये करके मुझे आंसर में आप बताओ आपको समझ में आया कि नहीं। बच्चा वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। मिलेंगे अब नए लेक्चर में एक्स्ट्रा सम 2 के साथ, जिसके अंदर हम डिटेल में ये पॉइंट कवर करेंगे।